तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये मॉडल पे हमने यहाँ पे ऑप्शन है ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ। इस पे क्लिक कर दो। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कंटूर चलाया हमने ताकि कॉर्नर क्लियर हो जाए। फिर हमने ऊपर वाली जगह काटी, ऊपर वाली पॉकेट, है ना, ताकि ये वाला मटेरियल क्लियर हो जाए, सिर्फ सर्कल सर्कल रह जाए। उसके बाद हमने इसके नीचे वाला पोर्शन कटिंग करी। फिर हमने सर्कुलर मिलिंग करके अंदर वाला काटा। फिर सर्कुलर मिलिंग करके ये बाहर वाले पॉकेट काटे और उसके बाद ड्रिल कर दी। अब हमारी दो चीजें रह गई, एक तो हमारा ये स्लॉट काटने रह गए और एक ये जो कट लगे हुए ये रहे। ठीक है। तो इसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे। पर अगर किसी ने ये पहले नहीं देखी वीडियो तो पहले वाली दो दो वीडियो देखनी है जिसमें ड्राइंग कैसे बनानी है और ये सारे ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। तो ये दोनों देखने हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ना एक टूल पाथ होता है। इसको एंड पॉइंट बंद कर देता हूँ। टॉप प्लेन चेक कर लेना सबसे पहले कि व्यू सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक्स वाई जेड सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर मान लो ये चेंज हो गया है, फ्रंट लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे टॉप कर लो। तीनों में टॉप होना चाहिए। और व्यू में जाके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बंद करके दोबारा ऑन कर लो। ठीक है। तो अगर मेरे को ये स्लॉट काटने हैं तो मास्टर कैम में एक बहुत बढ़िया टूल पाथ होता है स्लॉट मिलिंग का। ठीक है। तो स्लॉट मिलिंग लेके इसकी ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये एक बार में सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आपके स्केच में कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके करेंगे तो ये स्लॉट आ गई। ज्योमेट्री हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारे को टूल देना है। अब ये हमारे को पता है ये जो स्लॉट है ये 12 mm की है। या हम अगर चेक कर लें कितने की है तो वो भी पता लग जाएगा। 10 की थी है। 10 की 10 पॉइंट। थी कि 12 की थी पता नहीं, मुझे याद नहीं। तभी कहते हैं कि डायमेंशन जरूर पता होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। 5 का रेडियस है तो 10 की स्लॉट है। हम्म। तो टूल पाथ में गए, स्लॉट मिलिंग कहा, चेन सेलेक्ट करी, ओके, टूल सेलेक्ट किया। अब 10 का टूल नहीं चला सकता, थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। हम्म। तो हमने कहा जी मान लो सपोज 6 mm का फ्लैट हेड मिल चला रहा हूं मैं। ठीक है। 3 नंबर कर दो इसको। फीड स्पीड कम कर देते थोड़ा सा, 4500। मेरे को 4500 अच्छी लगती है पर रफिंग में रहने देते, कम कर देते। ठीक है। तो टूल दे दो। कट पैरामीटर में जाके स्टॉक हमारे को नहीं चाहिए इसलिए इसको 0 कर दो। रफिंग करना चाहते हैं इसमें, स्लॉट मिलिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये रैंप एंट्री। रैंप एंट्री का मतलब है कि जब जब टूल अंदर एंटर करेगा मटेरियल के तो कितने डिग्री पे एंटर करना है। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को ये। ठीक है। तो ये रैंप एंट्री होनी चाहिए। रफिंग में स्टेप ओवर, टूल की डाई का 45%। अगर मैं एक फोटो आई थी कल, किसी ने कोई बना रहा था, अगर स्टेप ओवर ज्यादा दे देते हैं तो ये देखो ऐसा गैप ऐसे नजर आने लग जाता है।
ये देख रहे हो यहाँ पे लाइन सी दिख रही है? ये एरो नहीं दिखा हाँ रहा जी। मैं, ये दिखा रहा हूँ। तो अगर स्टेप और ज्यादा होता तो ऐसे बीच में लाइन नजर आने लग जाती है। ये देखो, ये स्टेप डाउन है, ये लाइनें दिख रही हैं हल्की हल्की, ये स्टेप डाउन है। ये यहाँ ज्यादा अच्छे नजर आ रहा है। ये दो आयामों का स्टेप डाउन दे रखा है। ठीक है। किनारों पे देखो, किनारों पे भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल बचा पड़ा है, दिख रहा है? एक फोटो और दिखाता हूँ। अरे हाँ, यहाँ पे देखो फिनिश हो गया है, फोटो क्लियर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तो ये समझा रहा था कि स्टेप ओवर क्या होता है। स्टेप ओवर कम कर दो, फिनिशिंग पास चाहिए, हमने कहा जी चलो एक फिनिश पास लगा देंगे 0.5 का। डेप्थ ऑफ कट, हाँ, अब ये जो स्लॉट है ये यहां से लेके यहां तक काटनी है हमारे। तो एक बार में नहीं काट सकते, इसलिए एक एक एमएम का स्टेप डाउन दे देंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिंकिंग पैरामीटर। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है? टॉप ऑफ द स्टॉक इज दिस। ये अब सही जगह पे क्लिक करो, ये पॉइंट। डेप्थ क्या है? डेप्थ ये है। ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा सही जगह पे क्लिक हुआ है। एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है। टॉप ऑफ द स्टॉक इज दिस एंड डेप्थ इज दिस। अब सही हो। ठीक है। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके बाद आपको इंट्यूशन होनी चाहिए कि आपने गलत किया। ठीक है, अब ठीक है, देखो -9 टू -20, अब ठीक है। देखो ये रेड वाला दिखा भी रहा है हमारे को। हम्म? कि टॉप ऑफ द स्टॉक कहाँ है, डेप्थ कहाँ है, फीड कहाँ है, रीट्रैक कहाँ है। रीट्रैक बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसको कम कर देते हैं। भी इतने ऊपर करने क्या जाना है ना, बल्कि सात भी बहुत है। ठीक है। तो लिंकिंग पैरामीटर दे दिया हमने, -9, -20। डेप्थ दे दी हमने 1 mm का कट। रफिंग में हमने 3 डिग्री का प्लंज एंगल दिया है। और रफिंग का स्टेप ओवर है 45% ऑफ दिस टूल डाया। ठीक है, जो टूल का डायमीटर है उसका 45%। सर प्लंज एंगल बताएंगे दोबारा क्या होता है पहली एग्जैक्टली? बार ही नहीं बताया, अभी तो पहली बार भी नहीं बताया, 1 मिनट रुको, बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक। हमने स्टॉक जो है वो 0 किया हुआ है। ओके। अब देखो इसको, इसको जब फ्रंट व्यू से देखोगे ना, ये प्लंजिंग है। ये देखो, ये टेपर आ रहा है, हाँ जी। ये 3 डिग्री में प्लंज हो रहा है। मैं दिखाता हूँ चला के। जब आप इसको टूल पाथ को प्ले करोगे ना, टूल पाथ पे क्लिक करो, स्पीड कर दो स्लो, और करो प्ले। तो टूल ना डायरेक्ट अंदर नहीं घुस रहा, देखो ये ऐसे धीरे 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 ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, ताकि ये टूल पे लोड ना आए। और उसके बाद टॉप व्यू देखो, उसके बाद ये स्टेप ओवर लेके उसको बड़ा कर रहा है। समझे बात?
तो हर बार जब भी टूल एंट्री लेगा तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे जाएगा ताकि टूल पे लोड ना पड़े। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये 3 डिग्री। अगर मैं 3 डिग्री को ज्यादा कम या ज्यादा कर दूं, वैसे तो 3 डिग्री बहुत ठीक है, पर समझाने के लिए अगर मैं इसको 15 डिग्री कर दूं तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री में उसको कम टाइम लगा अंदर वो घुस, मतलब एक तरीके से ज्यादा एकदम तेजी देखो। से अंदर घुस रहा है ना, तो उस पर टूल पे लोड पड़ेगा ज्यादा। तो इसलिए जितना ज्यादा डिग्री होगी उतना कम डिस्टेंस होगा। अगर 1 डिग्री कर दूं मैं, मान लो, तो ये देखो यहां से चला, ध्यान से देखो, हम ऐसे करते हैं डेप्थ ऑफ कट, ये जो लिंकिंग पैरामीटर है ना, इसको -11 कर देते हैं। ठीक है, 2 ही कट मारते हैं, वो देखने में दिक्कत कर रहा है ना। टूल पाथ, स्पीड स्लो, अभी देखो 1 डिग्री किया हुआ है तो यहां से चल रहा है, देखो ये पहले इधर गया, वो 1 डिग्री बनाने के चक्कर में इतनी दूर से घूम के आया है, अभी भी देखो नीचे जा रहा है। समझ रहे बात? तो जितने ज्यादा कम डिग्री होगी उतना उसको दूर से आना पड़ेगा, जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतना 90 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकेंगे। ये देखो इनके ऐसे आ रहा था व्यू, अब ऐसा क्यों आ रहा है, समझो मेरी बात। ये दो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहा है ना, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक तो मेरा टूल पाथ का है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक मैंने यहाँ पे चेंज जो कर दिया उसकी वजह से, तो इनको दोनों को सेम होंगे जब, ये देखो यहाँ पे टॉप लिखा है, यहाँ पे भी टॉप लिखा है, तो सेम होगा। उसके बाद व्यू में जाके इसको रिफ्रेश कर ले, समझे? कुछ भी चेंज करना है पैरामीटर में जाओ, यहाँ से वैल्यू चेंज कर। कभी दिल कर रहा है भाई यार ये स्लॉट भी तो थी, ये इसको भी साथ ही काट लेते, तो पैरामीटर में जाओ, टूल पाथ टाइप, चेंज ज्योमेट्री सेलेक्ट करो। एक चेन है हमारे पास ऑलरेडी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड चेन करके एक चेन और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, दोनों चेन सिलेक्ट हो गई। ओके, ओके, तो वो दोनों में एक ही बार में काटते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेम है, डेप्थ भी सेम है, साइज भी सेम है, तो हम एक ही बार में काट सकते हैं। समझ आई बात? हाँ जी। तो टूल भी चेंज कर सकते हैं इन बिटवीन, जैसे मैंने गलती से कोई और टूल ले लिया। मर्जी कर लो, हम्म। वो तो कंप्यूटर है, उसको क्या पता। अच्छा। इन आराम से बिटवीन है। जाके टूल चेंज कर दोगे तो टूल चेंज हो जाएगा। टूल नंबर चेंज कर देते हैं। ये टूल नंबर चेंज करने से फायदा क्या होता है कि अगर आपके मशीन पे एटीसी लगी हुई है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली टूल चेंज भी कर देगा। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना ये वाली स्लॉट इनको हाइड कर रहा हूँ, ब्लैंक, इस। होम में जाके ब्लैंक। ठीक है, वो नहीं चाहिए था, हमारे पास लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये स्लॉट काटना चाहते हैं, ये वाली। ठीक है, एक लाइन मेरे पास है पर वो नीचे लगी हुई है, कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। तो जब भी ऐसी स्लॉट काटनी है तो इस स्लॉट की जो थिकनेस है वो है 10 mm। एक्चुअली मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जो भी मैं अभी कर रहा हूं ये मेरा आज का थॉट है, जो मुझे आज आना चाहिए।
जो जो मुझे लग रहा है, समझो। हर एक काम को करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ ये वो है, समझ रहे? इसको काम को करने के कई और तरीके हैं। स्लॉट मिलिंग की जगह मैं एरिया मिलिंग भी ले सकता था, मैं डायनेमिक मिलिंग भी ले सकता था, मैं पील मिलिंग भी, कई चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि अभी क्योंकि हम मास्टर के हम सीख रहे हैं, तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि तीन चार पांच टूल जब आ जाते हैं तो उनको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा काम है मास्टर के हम सीखना, हम ये कंपोनेंट तो एक हमारी मजबूरी है इसलिए बना रहे हैं। कंपोनेंट बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मास्टर के हम सीखना, ठीक है। मास्टर के हम आता होगा तो कोई मर्जी कंपोनेंट बन जाएगा। मैं तो आपको एक सोचने का तरीका समझा रहा हूँ कि सोचते कैसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक सेंटर में लाइन लगी थी जिसको हमने पांच पांच ऑफसेट करके ये 10 mm की स्लॉट लगाई थी, है ना। तो अब ये हमारे को कट करनी है। इसके बीच में हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, तो हमारे पास एक टूल पाथ है कंटूर का, जो हमने सबसे पहले किया था, कंटूर। तो अगर मैं एक 10 mm का टूल लेके मान लो सो एग्जाम्पल के तौर पर यहां से ऐसे चला दूं तो ये स्लॉट कट जाएगी। और वही ऐसे चला दूं, ऐसे चला दूं, ऐसे चला, यानी मैं एक कट मारूंगा फिर उसको रोटेट कर दूंगा टूल पाथ को। समझ रहे बात को? तो वो चेन पूछ रहा है तो मैंने चेन दे दी ये, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो टूल है, पहले तो टूल दे देते हैं। टूल हमारे पास 10 mm का ऑलरेडी है तो वही वाला ले लो, हर बार नया नहीं बनाना। अगर ऑलरेडी है तो वही वाला लो, ठीक है। कट पैरामीटर में, क्योंकि मैं टूल के साइड में नहीं चलाना चाहता, मैं उसके ऊपर चलाना चाहता हूँ, इसलिए इसको ऑफ कर देंगे। यानी कि जो मैंने लाइन लगाई है उसके ऊपर टूल चले, आधा अंदर आधा बाहर। मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसको ऑफ कर दिया। लिंकिंग पैरामीटर ऑब्वियस से देने पड़ेंगे कि टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है। टॉप ऑफ द स्टॉक है ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, टॉप ऑफ द स्टॉक। और ये गलत हो गया तो सब कुछ सारी मेहनत वेस्ट है, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टॉक, डेप्थ कौन सी, डेप्थ ये, तो यानी 0 से -5 तक काटना है। और ऑब्वियस है 5 mm एक बार में नहीं काट सकते, तो डेप्थ ऑफ कट में हमारे को डेप्थ बतानी, ठीक है। लीड इन लीड आउट बांध ही रहने तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। यानी कि हमने पहले ज्योमेट्री दी, फिर टूल दिया, फिर लिंकिंग पैरामीटर में बताया डेप्थ कितनी, फिर डेप्थ ऑफ कट दी। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कर्व के ऊपर ऊपर चलाना चाहता हूं ताकि टूल आधा अंदर हो आधा बाहर हो, एक साइड में नहीं चलाना चाहता, इसलिए मैंने कंपनसेशन को ऑफ कर दिया, ठीक है। स्टॉक हमारे को नहीं छोड़ना, 0 होना चाहिए, ओके। तो एक ये टूल पाथ कुछ इस तरीके से बन गया इसकी सीध में, ठीक है। हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, उसको अनब्लैंक कर लेते हैं। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो, तो टूल आएगा, ऐसे काट के जाएगा, ठीक है। ये लाइन मैंने तब जब बना रहे थे इसीलिए नहीं डिलीट की थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये चाहिए होगी बाद में, ठीक है। नहीं तो फालतू की सारी लाइनें हमने डिलीट कर दी, इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये फालतू की नहीं थी, ये हमें चाहिए थी। समझ रहे बात? सर इससे थोड़ा रफ कट नहीं आएगा अगर हम 10 का टूल चला रहे हैं? नहीं नहीं, क्यों रफ रफ आएगा? अच्छा मतलब फिनिश्ड ही होगा ये जो इसके बॉर्डर्स जो स्लॉट के? हाँ हाँ, एंड ये मिल है। ठीक है। हम्म। अगर ऐसा दिल कर रहा है ना, कि ऐसा हो सकता है, तो छोटा टूल चला के फिर फिनिशिंग कर दो, फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं। ठीक।
यहाँ पे ना मल्टी पासेस की ऑप्शन होती है। अभी इसको छोड़ो। तो मल्टी पासेस में हम यहाँ पे .1 का कट लगा दें अगर एक्स्ट्रा, और एक फिनिशिंग का कट भी लगा दें। अभी हमारा मुद्दा भटक जाएगा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ उससे पहले, अभी देखो ये बड़ी दूर से आ रहा है, वैसे तो ठीक है, ये सेंटर में से आ रहा है, बिल्कुल सही है। मान लो अगर मुझे थोड़ा सा और दूर से आना हो तो मैं क्या करूंगा, वायर फ्रेम में जाके मॉडिफाई लेंथ, 2 mm इस लाइन को लेंथन कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 4 mm कर देते हैं, ठीक है। तो 4 mm मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ओके करके ये रेड क्रॉस लग गया, तो यहाँ पे रीजनरेट दबा दो, तो वो रीजनरेट हो जाएगा। कोई नहीं कहा, नहीं नहीं ये तो ज्यादा दूर है, ये यहीं से चलना चाहिए था, है ना। तो क्या करो, मॉडिफाई लेंथ, शॉर्टन, 2 mm की जगह सीधे ही 4 कर दो, या 5 कर दो, या 6 कर दो, और इस लाइन पे क्लिक कर दो, तो ये अंदर आ गया, देखो। और कम कर देंगे, और कम कर देंगे, इधर से भी ओके कर देंगे, ठीक है, और रीजनरेट कर देंगे। समझाना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितनी लंबी लाइन होगी उतना टूल चलेगा, दैट्स, ठीक है। टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो, तो ये ऐसे करेगा, ठीक है। सर अगर बिना रिट्रैक्ट किए करना हो, मतलब ऐसे ही आगे जा रहा है फिर उधर से ही थोड़ा नीचे जाके फिर वापस जब आ रहा है। वापस जाएगा तो वैसे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, करना नहीं चाहिए। हम्म। तो एक साइड से ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, जब वापस आएगा हाँ तो जी। उल्टा हो जाएगा वो, तो हम्म। फ्लूट उल्टे हो जाएंगे। ओके। तो लोड पड़ेगा, चैटरिंग समझ तो क्या होता है, चैटरिंग आने लग जाएगी यहाँ पे ना। वाइब्रेशन होने लगेगा। हाँ, वैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट में हम्म। जाके कीप टूल डाउन ऑन कर दो, तो ये क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये वहीं से चलेगा, इधर जाएगा, और नीचे वहीं से वापस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसे तो सही बताऊं तो वो ऊपर उठना ही चाहिए, कोई चक्कर नहीं है, चलो ठीक। कोई। अच्छा, जो आप फिनिशिंग की कह रहे थे ना, फ्लोर फिनिशिंग की, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट में देखो ऑप्शन है हमारे पास, कि मुझे एक कट लगाना है, लास्ट कट .1 का, ठीक है, जिसमें मैं फीड स्पीड बढ़ा दूंगा, 3000 फीड कर दी, 4500 स्पिंडल कर दी, तो ये लास्ट में एक कट फिनिशिंग का भी लगा देगा, देखो। ठीक है, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, कि फ्लोर जो है लास्ट में फिनिश होना चाहिए, ठीक हो गया। ठीक। पर टूल स्टिल सर 10 वाला ही चलाना है हमने। हाँ, वो तो हमने डेप्थ में फिनिश किया ना, वॉल फिनिश नहीं है, वॉल तो फिनिश हो ही जाएंगे। ठीक। वॉल में अगर फिनिश करना है तो पैरामीटर में जाओ, तो वॉल फिनिश के लिए जगह ही नहीं है। चलो मान लो मेरे पास 8 mm का टूल है, मैं हाँ चेंज, फिर हो जाता है। या 6 mm का ले लेते हैं, ठीक है, 6 mm वाला टूल है, तो ऑब्वियस ये 6 mm ही काटेगा, बाकी का जगह बच गई, हम्म। है ना। तो ये साइडों में मटेरियल बच गया, है ना। हाँ जी। तो 6 चलाया, तो 4 mm मटेरियल बच गया, यानी 2 mm लेफ्ट साइड में, 2 mm राइट साइड में,
तो हम पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे मल्टी पासेस ऑन कर देंगे कि मुझे दो पासेस चाहिए एक एक एम के। ठीक है। ठीक और है। एक फिनिशिंग पास भी चाहिए 0.1 का, जिसमें फीड स्पीड कितनी होगी? फीड स्पीड होगी 3445। जिग जैग करना है और कीप टूल लगाओ। जिग जैग का मतलब है आते हुए भी कटिंग हो, जाते हुए भी कटिंग हो। अगर यहाँ पे 3 कट कर देते तो 3 कट लगने लग जाएंगे। एक जिग जैग हटा देता हूँ, फिर सही नजर आएगा। ठीक है। जितने कट कह देंगे उतने कट लगने लग जाएंगे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि या तो ये राइट साइड में लगेगा या लेफ्ट साइड में लगेगा। ठीक है, तो आपको 2 बार टूल पाथ चलाना पड़ेगा। हम्म। समझ पा रहे बात को? हाँ जी। जो मेरी कर्व है, या तो एक लेफ्ट में चलेगा या राइट में, दोनों बार एक इकट्ठे नहीं चला सकते। तो इसलिए ठीक। मेरी सलाह तो यही है कि कंपनसेशन ऑफ रखो 10 मिलीमीटर। और 2 10 का चलाओ। ठीक है। मेरी आत्मा नहीं कह रही कि मैं आपको ये बोल दूं कि हाँ ये सही है। हम्म। ठीक है। क्योंकि अभी आप सिर्फ आप लोग नहीं हो, आपको तो चलो समझ आ गई बात। कोई ऐसा बंदा भी वीडियो देख सकता है जिसको है ना पता हो, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। चल जो भी है, एक कट लग गया। अब मुझे यही कट सब जगह चाहिए। तो या तो मैं सब जगह लाइन लगाऊं और फिर सबके हम्म। ऊपर टूल पाथ चलाऊं, या मैं सिर्फ लाइन को रोटेट कर दूं, तो भी बात बन जाएगी। फिर मैं सारी चेनें इकट्ठी सेलेक्ट कर लूंगा और वो बात बन जाएगी। चलो दोनों तरीके करते हैं। एक तरीका क्या है कि मैं ये लाइन को रोटेट कर दूं और कर ही देते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए सॉलिड बॉडी को हाइड करता हूँ, ये तंग कर रही है। टॉप व्यू किया और ये जो लाइन है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया डायनामिकली। सेंटर पॉइंट दे दिया ये, कॉपी कर दिया ऑन। अब कितनी कॉपी चाहिए? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉपी चाहिए। कितने डिग्री पे इसको घुमाएंगे ना ये वाई वाले को? 60 डिग्री। ठीक है। तो 60 डिग्री पे मैंने कॉपी कर दी लाइन। समझ के बाद ओके कर दिया। फिर अब लाइनें तो लग गई। ठीक है, लाइनें लग गई। अब जब पैरामीटर में जाएंगे, टूल पार्ट टाइप में, चेंज ज्योमेट्री में, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कर देंगे ये करो। दैट्स 5 और हमने कर्व ही ऐड कर दी। ठीक है। ओके। ओके। तो ये सब जगह चल गया देखो। ठीक है, तो ये अपने आप जगह चेंज कर लेगा अपने आप। उसने आपस में भी लिंक बना लिया। समझ रहे बात? हाँ जी। दूसरा तरीका क्या था?
दूसरा तरीका ये था कि मेरे पास ज्योमेट्री में तो सिर्फ एक ही कर्व है, ना ये 6 नंबर है, ना 5 नंबर है, ना 4 नंबर है, ना 3 है, ना 2 है। ठीक है, एक ही है। अब हमारे पास ना एक ऑप्शन होती है, कंटूर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मिलिंग टूल पाथ ट्रांसफॉर्म। अब हम टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज है पर चलो ले लो, कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्म, रोटेट करना चाहते हैं। क्या रोटेट करना चाहते हैं? ये 8 नंबर टूल पाथ। ठीक है, ज्योमेट्री नहीं करनी, सिर्फ टूल पाथ करना है। ठीक है, टूल पाथ करना, ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब ये लाइन को नहीं मुझे रोटेट करना, मुझे सिर्फ टूल पाथ रोटेट करना। एनसीआई। हाँ सुनो तो सही मेरी बात, टाइम कम रह गया, मेरी बात सुनो ध्यान से। टोटल में जाएंगे, कितनी आइटम चाहिए? 5, 0 से लेके 360 डिग्री। ठीक है, टोटल स्वीप है 0 से 360, 5 और चाहिए। ओके, एक तो हमारे पास है ही है ना, 5 और चाहिए। हम्म। रोटेट, 5 नहीं 6 चाहिए, सॉरी। ठीक है, ठीक है, अपनी जगह आ जाएगी। तो एक और टूल पाथ बन गया जिसमें हमने उसी टूल पाथ को रोटेट किया, समझे? तो फिर टूल पाथ पे क्लिक करो, सब पे टिक लग गया, यहाँ पे वेरीफाई में जाओ और इसको वेरीफाई कर दो। ठीक है, यहाँ से वेरीफाई में कलर लूप ऑन कर लो और प्ले कर दो। ठीक है, थोड़ा स्पीड तेज कर रहा हूँ मैं ताकि हमारे को सही नजर आ जाए। तो ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे। यहाँ से टूल पाथ ऑन करो, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम ये ड्राइंग को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक।